तो डेट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये बताइए डाई हाइब्रिड क्रॉस हम किसको कहते थे? सर जिसमें दो या दो से ज्यादा ट्रेड्स का जो है नहीं नहीं यार, एक्सचेंज। नहीं नहीं भाई, 2 कैरेक्टर्स होंगे और 2 कैरेक्टर्स के 4 ट्रेड्स होंगे। यस। ये बात है। बात यहां तक क्लियर है या नहीं है? तो इसके अंदर हम जो डिस्क्राइब करेंगे वो हम करेंगे दैट इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर अगर बात की जाए तो पहले ही बता दूं आपको कि इट कैन एक्सप्लेन बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, etc एक्सेप्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का क्या मतलब है? हाँ जी, तो मैंने कहा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए मैंने पहले एक लाइन लिख दी है। मैंने कहा कि इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस से, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस से, और उसके अलावा और भी हैं बहुत सारे जिससे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जिससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते दैट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? क्लियर है? अब आइए, तो मैंने कहा कि हमने यहां पर ले लिया दो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ले लिया, तो हमने यहां पे ले लिया दैट इज अ सीट कलर प्लस सीट शेप। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई है? हमने क्या क्या ले लिया? सीट कलर और सीट शेप ले लिया। तो सीट कलर में मैंने कहा कि एक कलर है दैट इज अ येलो, और येलो के साथ में सीट शेप है दैट इज अ राउंड। इसका हमें क्रॉस कराना है दैट इज अ ग्रीन प्लस रिंकल्ड के साथ में। किससे कराना है? ग्रीन प्लस रिंकल्ड के साथ में। तो अगर पता हो तो ये सारा का सारा फिनोटाइप है, ये फिनोटाइप है। फिनोटाइप किसको कहते थे? जल्दी बताएं। और जो फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर जो बेस्ड होता फिजिकल है। अपीयरेंस हो। ठीक है, ये बताइए येलो के लिए कितने, येलो का जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप बताइए, सिर्फ इतना बताइए इसका जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि अल्फाबेट्स की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अल्फाबेट की। तो दिस इज कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? तो दैट इज अ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो इस वाले का जीनोटाइप क्या होगा? ग्रीन वाले का, ग्रीन और रिंकल्ड का। तो स्मॉल वाई, स्मॉल स्मॉल वाई, स्मॉल स्मॉल आर, वाई, स्मॉल आर। स्मॉल आर। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ यस। रही है? इसके हमें गैमीट बनाने हैं। तो इसका गैमीट क्या बनेगा? इसका गैमीट क्या बनेगा? नबिया बताइए, नबिया क्या बनेगा इसका गैमीट? कैपिटल वाई, कैपिटल कैपिटल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर। स्मॉल आर। ओके, जब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो बताइए क्या बनेगा? इधर से ये कैपिटल स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल। वाई, स्मॉल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैसा होगा दिखने में? हाँ जी, तो ये कैसा होगा? येलो और राउंड। तो ये होगा येलो राउंड। क्या यहां तक सभी लोगों को समझ में आ रही है बात? ये क्या बनाए थे आपने? क्या बनाए थे ये? गैमीट्स। और क्या ये P2 है? दैट मीन्स P2 का मतलब है दिस इज दूसरा पेरेंट और दिस इज P1 है। और ये कौन सी जनरेशन आ गई? तो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? बताइए जल्दी से। इसके गैमीट समझ में आया कैसे बनेंगे? Yes, इसके गैमीट पिछली बार भी आपको बताया था मैंने गैमीट बनाना। तो गैमीट का फॉर्मूला क्या बताया था? गैमीट का फॉर्मूला क्या था? अच्छा ये बताइए कि अब हमें कौन सी जनरेशन लानी है? F2 F2 जनरेशन कैसे आएगी? सर, F1 जनरेशन के पेरेंट्स को रिएक्ट करके। F1 जनरेशन को क्रॉस कर दें F1 जनरेशन के साथ। पेरेंट को क्रॉस मत करिए भाई, समझ रहे हैं? पेरेंट को क्रॉस नहीं करना है। ये जो F1 जनरेशन आई थी, इसी F1 जनरेशन को दो बार, ये F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन, इन दोनों को क्रॉस कर देंगे तो कौन सी जनरेशन आ जाएगी? F2। हम क्यों ला रहे हैं F1 जनरेशन F2 जनरेशन? क्यों ला रहे हैं? वजह क्या है? तो हमें फाइंड करना है फिनोटाइप रेशो और दूसरा है जीनोटाइप रेशो। तो एक था फिनोटाइप रेशो और एक था जीनोटाइप रेशो। इसको हमें फाइंड करना है, इसलिए हम लेकर आ रहे थे, हम क्रॉस करा रहे थे कौन सी जनरेशन? कौन सी जनरेशन ला रहे थे हम? दैट इज एन F2 जनरेशन। किस लिए ला रहे थे F2 जनरेशन? ताकि हमें फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो पता चल सके। क्या ये बात सही है या नहीं है? बताइए। हाँ जी, बताएंगे नहीं? यस सर। ओके, तो ये बताइए कि F1 जनरेशन क्या क्या आई थी? F1 जनरेशन दैट इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यही था F1 जनरेशन। इसका क्रॉस हमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर से करना है। तो ये बताइए कि क्रॉस करने से पहले आपको याद होगा हमें गैमीट बनाते हैं, मस्ट है ये बात, है या नहीं है? बिना गैमीट बनाए क्रॉस नहीं हो सकता, ये बात मस्ट है। तो मैंने कहा कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके हमें गैमीट बनाने हैं। तो गैमीट का क्या फॉर्मूला है जल्दी बताइए। अरे यार जल्दी जल्दी बताओ भाई। चलिए हो गया काम। कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अगर हम फॉक लाइन मेथड से इसके गैमीट को बनाएं तो दिस इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस इज अ फॉर्क लाइन मेथड। दिस इज अ फॉक लाइन मेथड, इसके गैमीट हमें बनाने हैं इसके। तो यहां पर मैंने लिख लिया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इसका इससे क्रॉस किया तो ये बन गया कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसका गैमीट बन गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और इसका बन गया स्मॉल वाई स्मॉल आर।
जब ये गैमीट बन गया तो देख लीजिए कि इसके गैमीट भी यही बने और इसके गैमीट भी यही बनेंगे, ठीक है। और जब सेम गैमीट बनेंगे तो मैंने कहा कि इसके गैमीट को मैंने इधर लिख लिया, दैट इज कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो क्रॉस इस तरीके से होगा कि इधर से ही आया इधर से ही आया, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, इधर से आया कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर से आया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, इधर से आया ये इधर से आया ये, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस सारे क्रॉसेस को कर लेंगे आप, जल्दी बताइए। यस सर। जल्दी करिए। सभी का हो गया? यस सर, डन। ओके, अगर डन हो गया तो अब जरा जल्दी से पता करिए कि ये कैसा होगा दिखने में। तो ये होगा बेसिकली, ये मैंने दिखाया कि दिस इज येलो राउंड। ये कैसा होगा? 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 येलो राउंड। तो जरा सब देखिए, सब कैसे हैं, जल्दी से देखिए। हो गया? यस सर। अच्छा, तो ये बताइए कि येलो राउंड कितने आए? येलो राउंड कितने आए हैं?
येलो राउंड आए हैं, आपने बताया 9। ठीक है, येलो राउंड के अलावा कौन सा आया है? येलो रिंकल्ड कितने आया? 3। उसके अलावा ग्रीन राउंड, उसके अलावा ग्रीन रिंकल्ड। तो ग्रीन राउंड कितने आएंगे? 3। और ग्रीन रिंकल्ड कितने आएंगे? 1। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। ओके। अच्छा, अब जरा कुछ तरीके समझिए कि कैसे इनको हमें फाइंड करना होगा। चलिए, एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दिस इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, नव्या ये कैसा है दिखने में? ये येलो राउंड। येलो राउंड। येलो राउंड कितने आ रहे थे? अच्छा सुनिए, मुझे मत बताइएगा, आप छुपाए रखिए, मत बताइए। आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब किया था तो आपको याद है सेकंड जनरेशन में मोनो हाइब्रिड में ये आया था? नहीं याद है? बताइए। और ये तीनों कैसे दिखने में थे भाई? ये कैसा दिखने में था? ड्वार्फ। तो अगर देखा जाए तो यहां पर 3/4 जो थे वो टॉल थे, यानी 4 में से 1 2 3 4, और 4 में से देखें तो 3/4 जो थे वो टॉल थे, और 1/4 जो थे वो ड्वार्फ थे। क्लियर है? अब जरा इसको देखिए, यानी हेट्रोजाइगस है या नहीं है? तो इसको देखिए, ये हेट्रोजाइगस है या नहीं है? ये हेट्रोजाइगस है या नहीं है? और अगर हेट्रोजाइगस है तो इसकी वैल्यू कितनी है? दैट इज 3/4 मल्टीप्लाई बाई, ये भी हेट्रोजाइगस है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 3/4। 3 3 9, 4 4 16। इसका मतलब 9 होंगे येलो राउंड, यानी येलो राउंड कितने होंगे? 9 आउट ऑफ 16। तो देख लीजिए 9 ही आ रहा। कुछ बात समझ में आई नहीं आई ये बात? यस सर। ओके, जरा इसको पता करके बताइए जल्दी से, ये कैसा है? नविया जल्दी बताओ, ये कैसा है? राउंड रिंकल्ड ग्रीन। दिस इज अ रिंकल्ड ग्रीन है। ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी कितनी वैल्यू होगी? देखो ऐसा नहीं है, ये 1/4। 1/4 मल्टीप्लाई बाई, ये देख लीजिए इसके जैसा है या नहीं है? ये 1/4। 1/4, तो दिस इज 1/16। तो इसका मतलब रिंकल्ड ग्रीन कितने होंगे, या ग्रीन रिंकल्ड कितने होंगे? 1 होगा आउट ऑफ 16। तो देख लीजिए, ये रहा, दिखाई दे रहा है नहीं? ये हम अभी जो पता कर रहे हैं, ये किसको पता कर रहे हैं? फिनोटाइप को या जीनोटाइप को? हाँ जी, दिस इज फिनोटाइप ना? यस सर। तो देख लीजिए, ये सब फिनोटाइप है, ये तीनों टॉल दिख रहे हैं हमको, और ये ड्वार्फ दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू हो गई 3/4 और इसकी वैल्यू हो गई 1/4। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि दिस इज अ कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये बताइए ये कैसा होगा? तो ये हो जाएगा येलो और रिंकल्ड। तो बताइए येलो रिंकल्ड कितने आएंगे? बताइए जल्दी से, येलो रिंकल्ड कितने आएंगे? इसकी वैल्यू कितनी हुई? थ्री बाई फोर, इसकी वैल्यू हुई 1/4, तो ये हो गए 3/16। तो देख लीजिए येलो राउंड आ गए आपके 3। ये फिनोटाइप समझ में आया? नहीं आया है? ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस बार हम बात कर रहे हैं बेसिकली जीनोटाइप की।
और याद होगा जीनोटाइप की जब बात आती है तो हम अल्फाबेट्स देखते हैं, याद है, अल्फाबेट देखेंगे। आपने क्रॉस किया तो ये आया था, याद है, ये आया था, ये आया था, क्लियर। ऐसे अल्फाबेट कहीं और तो और नजर आ नहीं रहे, और जब नहीं आ रहे हैं तो दिस इज 1/4। ऐसे दो नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब दिस इज 2/4, इसकी वैल्यू 1/4। क्या ये बात सही है? अच्छा ठीक है। ऐसे जीनोटाइप निकाल के दिखाइए, इस तरीके के जीनोटाइप कितने आएंगे बताइए। हाँ जी, 1/4। 1/4 आएगा, 2/4। 2/4 आएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसकी शक्ल देख लो, ये रहा, ये है एक कैपिटल एक स्मॉल, हेट्रोजाइगस है, देख लो एक कैपिटल एक स्मॉल, और जब एक कैपिटल एक स्मॉल है तो वैल्यू आई 2/4, और तुमने गणित चला दिया, इसको काट डाला, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 कर दिया तुमने। ये गलती नहीं करनी है। मैथमेटिक्स अकेले तुम नहीं हो जिसको आती है, मुझे भी आती है, लेकिन मैंने नहीं किया, समझ रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो दैट इज 2/4, तो इसका मतलब 2 2 4 और 16। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर आप देखें तो कितने आएंगे, दैट इज 4 आएंगे। इस तरीके के जीनोटाइप दिखाई दे रहा है, इस तरीके के जीनोटाइप कितने आएंगे बताइए, 4 आएंगे। जरा इसे जानते हैं, ये देख लो ऐसा ही जीनोटाइप है, यहां पे देख लो यही जीनोटाइप आएगा, यहां पर भी यही जीनोटाइप आएगा, देख लो, सॉल्व करके देख लो। मैं पहले से ही लिख के दे रहा हूं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देख लो करके खुद ही। तो देख लो 4 ही आ रहे हैं जीनोटाइप, इससे ज्यादा तो नहीं आ रहे। चलो ये वाला करके दिखाओ, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये जीनोटाइप कितने आएंगे बताओ। 1/16। दैट इज, इसकी वैल्यू हो गई 1/4, इसकी वैल्यू हो गई 1/4, तो इसका मतलब 1/16, इसका मतलब एक ही आएगा ऐसा। और अगर याद हो तो देखिए यहां पर आएगा ये वाला, दैट इज कैपिटल वाई स्मॉल आर था, तो देख लो कि यहां पर देख लो कैपिटल वाई स्मॉल आर, सिर्फ ये आएगा, इसके अलावा और कहीं नहीं आएगा, देख लो दिखाई दे रहा है। ये वाला जल्दी से करके दिखाओ और ये बताओ ये कितने आएंगे। सर 2/16। तो इसका मतलब ये आएंगे 2/16, इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 1/4, इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 2/4, इसका मतलब 2/16। ये बात समझ में आई है नहीं आई है? तो इसका मतलब 2 आएंगे 16 में से। ये सभी लोगों को समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताएं सब लोग। ओके, अगर यहां का डाई हाइब्रिड का अगर फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो देखा जाए तो इसका रेशो, फिनोटाइप रेशो क्या आया था, दैट इज 9:3:3:1 का, और जीनोटाइप रेशो देखें तो 1:2:2:4:1:2:1:2:1, ये आएगा, समझ रहे हैं, ये आएगा। और इसमें अगर देखा जाए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां पर स्मॉल आर स्मॉल वाई आएगा, क्लियर है। यहां पर देखा जाए तो पहले ही कैपिटल आर लिख दिया है मैंने, इसके अलावा आप किसी में भी आगे कैपिटल आर नहीं आएगा, तो एक और आएगा, एक दो और आएंगे कैपिटल आर, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई
कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहां तक कुछ समझ में आ रही है कहानी? यस सर। ओके, चलिए अब जरा देख लीजिए कि फिनोटाइप रेशो को निकालने का एक और तरीका है। फायदा बताओ जल्दी से, फिनोटाइप रेशो का निकालने का तरीका क्या है? फायदा होगी नहीं, ऑब्वियस बात है। चलिए, फिनोटाइप रेशो को निकालने का तरीका है दैट इज 3:1 की पावर n। यानी किसका रेशो, किसको निकालने का तरीका है? अबे जल्दी बताओ किसको निकालने का तरीका है ये? सर फिनोटाइप रेशियो। हाँ, n की वैल्यू बताओ जल्दी से, n क्या होगा? n की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे कैरेक्टर कितने थे? तो इसका मतलब 3:1, 3:1। अब अगर देखा जाए तो ये हो गया 3 3 9, फिर ये हो गया 1 से, इसका मतलब 3 1 3, फिर 1 3 3, फिर 1 1 1, तो ये आ गया 9:3:, यानी ये रेशो आ गया दैट इज 9:3:3:1 का रेशो। कुछ समझ में आई कहानी? नहीं आई है? इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में बंद कर लो। आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए जीनोटाइप रेशो को पता करने का तरीका। जीनोटाइप रेशो को पता करने का तरीके की अगर बात करें तो दिस इज 1:2:1 की पावर n हो जाएगी। यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस था, याद है? ये सब डाई हाइब्रिड था। डाई हाइब्रिड का मतलब कैरेक्टर कितने थे? 2। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो दैट इज 1:2:1 की पावर हो जाएगी 2। दिस इज 1:2:1, दिस इज 1:2:1। ठीक है, और अब अगर देखें तो दिस इज 1 1 1, 1 2 2, 1 1 1, तो ये देख लीजिए 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 1 1 1, 2 1 ये आ गया। देख लीजिए ये आ गया जीनोटाइप रेशियो। समझ में आई कहानी जीनोटाइप रेशियो या नहीं आई? यस सर। ओके, अब ये सारे काम आप ही करोगे, मैं नहीं कुछ भी बताऊंगा। इस बार क्रॉस है ट्राई हाइब्रिड। ठीक है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, तो कैरेक्टर कितने हैं? ठीक है, 3 कैरेक्टर्स हैं। 3 कैरेक्टर्स हैं, तो सबसे पहले एक काम ये करिए कि ये रहा 3 कैरेक्टर, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल टी। इसका क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल टी से करेंगे। और इसके गैमीट बताओ जल्दी से नबिया, क्या बनेगा इसका गैमीट? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल टी। ठीक है, और जब ये क्रॉस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या ये बात सही है? तो आपको फिनोटाइप रेशो निकालना है, जल्दी से फिनोटाइप रेशो निकालो जल्दी से।
गया? हो गया, रह गया? सर थोड़ा लंबा आंसर आ रहा है। कितना आ गया? 27:9:9:3:9:3:3:1। ठीक है, कैसे करा है? दैट इज अ 3:1, 3:1, 3:1, यही है। इसको हाँ सब सर यही करेंगे तो करा है। 9:3:3:1 का होगा। हाँ और 3:1, 3 के टेबल में कर डालो। दैट इज 3 9 27, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3। 1 के टेबल में कर डालो, 9:3:3:1 आ गया। समझ गए? यस सर। ओके, अब मैंने कहा कि जीनोटाइप रेशो निकालो। जीनोटाइप रेशो तो निकाल ही लोगे या नहीं? 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। इसको निकाल के दिखाओ सब लोग। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स का क्या फॉर्मूला था? कुछ आइडिया बता दो। दैट इज 2 की पावर n। तो देख लो, यहां पर 2 की पावर 3 हो जाएगा और फाइनली आ जाएगा जवाब 8। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने आएंगे? टाइप ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे? दैट इज टाइप ऑफ फिनोटाइप। समझ में आई कहानी? टाइप ऑफ फिनोटाइप कितने आए? 8। तो नेक्स्ट निकाल के दिखाओ, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। टाइप ऑफ जीनोटाइप्स निकाल के दिखाओ जल्दी से। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या है? 3 की पावर n। है 3 की पावर n। तो जल्दी से निकाल लो। दैट इज 3 की पावर 3, 3 3 9, 9 3 27।
कंप्लीट हो गया? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज आप बैक क्रॉस पर। किस पर? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस की अगर बात करें तो मैंने कहा कि दैट इज क्रॉस बिटवीन F1 generation and any of the parent। यानी किस किस के बीच में क्रॉस कराना है हमें, बताइए? F1 जनरेशन और पेरेंटल जनरेशन, किसी भी पेरेंट से करवा दें। जैसे कि अगर देखा जाए तो देखो ये F1 जनरेशन थी, याद है? ये F1 जनरेशन थी या नहीं थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में? यस सर, यस सर। इसका क्रॉस मैंने इस वाले पेरेंट से करा दिया, या इसका क्रॉस मैंने इस वाले पेरेंट से करा दिया। तो यही तो बात मैंने यहाँ पे लिखी है। मैंने कहा है कि क्रॉस जब F1 जनरेशन का किसी भी पेरेंट से करवा दें, F1 जनरेशन का क्रॉस हम किसी भी पेरेंट से करवा दें, तो दैट इज नोन एज अ बैक क्रॉस। तो इसको आप क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज बैक क्रॉस। तो देख लीजिए कि यहां पर ये कौन सा पेरेंट था भाई, ये वाला पेरेंट। तो ये डोमिनेंट पेरेंट नहीं था, बताओ ये वाला कौन सा पेरेंट था? रेसेसिव पेरेंट, हाँ या ना? और डोमिनेंट पेरेंट से अगर क्रॉस कराया तो दिस इज कॉल्ड एज आउट क्रॉस। तो ये हो गया आउट क्रॉस और ये हो गया टेस्ट क्रॉस। तो मुझे ये बताइए कि बैक क्रॉस कितने टाइप के हैं? सर 2 टाइप्स। कौन कौन सा? आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस कब कहलाएगा? जब वो डोमिनेंट के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट नहीं करेगा बेटा, क्रॉस करेगा, क्रॉस। yes, ये केमिकल नहीं है बेटा जो रिएक्ट कर जाएगा। यस सर। समझ रहे हैं? और ये रहा आपका F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन हो गया, ये F1 जनरेशन हो गया। F1 जनरेशन का क्रॉस जब रेसेसिव पेरेंट से कराया तो इसको आपने नाम दे दिया टेस्ट क्रॉस।